और 12 साल से जो बीमारी थी उसको लहू बहने का रोग था। और लहू बहने का रोग जो था, उस रोग के कारण उसने बहुत बड़े बड़े डॉक्टर के पास गई, वैद्य के पास गई, हकीमों के पास गई, जिसने जो बताया उसके पास वो गई। बता रहा वचन वहां पर कि बहुत पैसा खर्च करने के बाद, बहुत रुपया धन दौलत, उसने अपना सोना चांदी सब कुछ बेच दिया बीमारी के चलते, इलाज करने के चक्कर में, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हुआ और पैसा भी खत्म हो गया। मेरी प्रियो बहन, जो यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि 12 साल से बीमारी में है, तो आजकल अगर बहनों को अगर एक हफ्ते से 2 हफ्ता हो जाए तो परेशान हो जाती हैं, दुखी हो जाती हैं, और महीना तो जाते जाते वो खाट पकड़ लेती हैं। फिर उसके बाद डॉक्टर के पास जाना पड़ता, इलाज करवाना पड़ता। अगर नहीं आराम होता तो क्या क्या वो खाट पकड़ लेती, चलना फिरना भी मुश्किल हो जाता है। ये बीमारी इतनी खराब बीमारी है जो किसी को दिखाया भी नहीं जा सकता, ना किसी को बताया जा सकता है। इतनी गंदी बीमारी और गुप्त बीमारी है। लेकिन इस स्त्री को जब ये बीमारी लग गई तो ये बहुत डॉक्टर के पास गई, वैद्य के पास गई, बहुत सारी बहनों से सलाह लिया, बहुत सारे भाइयों से सलाह लिया, सब ने बता दिया फलाने डॉक्टर के पास जाओ। लेकिन पैसा किसने दिया? क्या बुद्धि तो सबने दिया, पैसा दिया किसी ने? आज भी नहीं होता है। और ये जो बीमारी है, अब तो लोग पूजा पाठ भी कर लेते हैं, हर एक काम कर लेते हैं, लेकिन आज के 10, 15, 20 साल पहले की अगर बात देखी जाए तो इस चीजों को लोग अशुद्ध मानते थे, अशुद्ध मानते थे। अगर किसी भी महिला को, किसी भी औरत को अगर ये जो मासिक धर्म आता था तो लोग क्या करते थे, उनको 1 हफ्ते तक उन्हें रसोई में जाने नहीं देते थे, उनको मंदिरों में जाने नहीं देते थे, पूजा पाठ करने नहीं दिया जाता था, क्योंकि उसको क्या समझा जाता था? अशुद्ध समझा जाता था। तो अभी भी बहुत सारे लोग इस बात को मानते हैं, कहते नहीं हम इस अवस्था में इसको छूना नहीं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के वचन में जो लिखा, आज हम इस चीज को आपको बताना चाहते हैं। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं क्या हमें इस अवस्था में बाइबल पढ़ना चाहिए, क्या हमें प्रार्थना करना चाहिए? तो आज हम वचनों से सीखेंगे कि हमें करना चाहिए कि नहीं। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, जो बहन जो है यहाँ, तो बहनों को अगर 1 हफ्ता या 10 दिन या 1 महीने ये बीमारी लग जाए तो परेशान हो जाती है, दुखी हो जाती हैं। और इस बहन को कितने साल बीमारी थी? 12 साल। परिवार वाले, गांव वाले, उसके रिश्तेदारों ने उसका साथ छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? कि ये अशुद्ध है, अगर इसको हम छुएंगे, इससे किसी प्रकार का संबंध रखेंगे तो हम लोग भी अशुद्ध हो जाएंगे। अब उससे कोई किसी प्रकार का रिश्ता कोई रख नहीं रहा है। मेरे प्रियो, ये बीमारी के कारण लोगों ने उस बहन से क्या किया? दूरी बना लिया। लेकिन वो बहन बेचारी 12 साल, वो 12 साल बीमारी में वो बेचारी बहुत पैसा खर्चा कर दी, अपना सारा रुपया पैसा खर्च कर दी। बहुत सारे डॉक्टर वैद्य के पास गई, बहुत पैसा खर्चा किया, सोना चांदी रुपया जगह जमीन भी बिक गई, लेकिन आराम नहीं मिला। और जब हार गई, थक गई, तो जाकर सड़क के किसी किनारे कोने पर वो अपने आप को छुपा करके, लोगों से डर के मारे अपना मुंह ढक करके और जा करके गुप्त में बैठी थी, ताकि कोई मुझे देख ना ले। अगर कोई मुझे देखेगा तो मुझे दूर कर देगा, मुझे डांट कर भगा देगा, या मुझे देख करके मुझे मुंह फेर लेगा, और या मुझे देख करके लोग अपने आप को अशुद्ध समझने लगेंगे। इसलिए वो अपने मुंह को बहुत ही कपड़े से छुपा करके और ही कपड़े से ढक करके किसी कोने पर जा करके बैठी थी कि कोई भी मुझे आता जाता हुआ कोई देखना ले। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। परंतु और भी रोगी हो गई थी, और भी रोगी हो गई। जितना उसने इलाज करवाया, जितना ही उसने अपने आप को इलाज पे पैसा खर्च किया, उतना ही वो क्या हो गई? रोगी हो गई। किसी ने किसी प्रकार का दवा दे दिया, किसी ने किसी प्रकार का दवा दे दिया, लेकिन गारंटी नहीं। ऐसे पैसे की बहुत खासियत होती है। पैसा जो है सब बुराई का जड़ है, पैसा सब बुराई का जड़ है। पैसा अगर है तो भी अच्छा है, नहीं है अगर पैसा नहीं है तब भी दुख है, पैसा है तब भी दुख है। पैसा है सब बुराई का जड़ है। और
पैसे से लोग कहते हैं हमारे पास पैसा है तो हमारे पास सब कुछ है, लेकिन वो गलत फहमी में है। पैसा अगर जिसके पास है उसका युग बीत जाता है पैसे के लिए लड़ते और झगड़ते। अगर पिता के पास संपत्ति है, पिता मर गया, बेटे आपस में लड़ते लड़ते उम्र बिता देते हैं। बैंक बैलेंस में पैसा, उसको निकालने के चक्कर में ना जाने कितने बैलेंस गंवा देते हैं। और कईयों के पास पैसा होता है, पैसे से अच्छे बिस्तर तो खरीद लेते हैं, गद्दा खरीद लेते, सोफा खरीद लेते, बेड खरीद, क्या नींद खरीद पाते हैं पैसे से? बढ़िया बिस्तर लगा लिया, सो गए, लेकिन रात भर नींदिए नहीं है। पैसा से आप बिस्तर खरीद सकते पर नींद नहीं खरीद सकते। पैसा से आप दवा खरीद सकते हैं, लेकिन दवा आपको डॉक्टर देगा, लेकिन आपको गारंटी नहीं देगा आप ठीक हो जाओगे। पैसे से गारंटी नहीं ले सकते, कितना भी करोड़पति आप रहो। पैसा सब बुराई का जड़ है। जिसके पास है वो भी दुखी है, जिसके पास नहीं है वो भी दुखी है। और ये इस बहन ने तो सारा पैसा खर्च कर दिया और भी दुखी हो गई कि अब तो कोई सहारा ही नहीं बचा, अब तो कोई पैसा नहीं मेरे पास, अब मैं क्या दवाई कराऊंगी, अब तो इससे बढ़कर कि मैं मर जाऊं तो ही अच्छा है। अब वो बहन की प्रार्थना क्या निकलती थी, हे प्रभु अब मैं मर जाऊं तो अच्छा है। अभी बहुत सारे भाई बहन अगर बीमार हो जाते हैं, खाट पकड़ लेते हैं और जब बाहर जाते हैं दवा कराते कराते यही शब्द निकलता है कि हे प्रभु हे भगवान हमके उठाए ला, अब हमें मत रखा यहाँ, अब ना सही जाते दुख। इस तरह बहन भी बोल रही है। अब ये क्या कर रही है, जब तक आपके थैली में पैसा होता है डॉक्टर बोलेगा 1 हफ्ते की दवा दे रहा हूँ, 1 हफ्ते बाद आ जाना, 5 दिन की दवा दे रहा हूँ, 5 दिन के बाद दिखा देना हमको आकर के, 10 दिन की दवा दे रहा हूँ, 10 दिन बाद आकर दिखा देना। ये नहीं पूछेगा तुमको आराम हुआ कि नहीं, गारंटी दे रहा हूँ तुम ठीक होकर 100%, तुम्हें मुड़कर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई डॉक्टर नहीं कहता, वो बुलाएगा बुलाएगा बुलाएगा, जब देखेगा आपका पैसा खत्म, जेब खाली हो गया, तब क्या कहेगा, अब मेरे बस का बात नहीं है, जाओ अब ऊपर वाले का भरोसा करो। जब तक पैसा था तब तक तो नहीं बताया तूने सही रास्ता, तब तो भैया 10 दिन 5 दिन हफ्ते भर बुलाता रहा, लेकिन जिस दिन बटुआ खाली हो गया उस दिन रास्ता ऊपर वाले का दिखा दिया। ना बनो। ये 12 साल की रोगन ने जब तक पैसा था डॉक्टर बुलाता रहा, ये दौड़ती रही। जिस दिन उसका सब कुछ खत्म हो गया और बीमार हो गई और दुखी हो गई, अब उसके पास किसी का सहारा नहीं रहा और अब और ज्यादा दुखी हो गई। हालेलुया। आगे देखिए, वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को किसके? हालेलुया। हमने बताया पहले कि उस स्त्री ने उससे पहले कभी भी यीशु का नाम नहीं सुना। वो स्त्री उससे पहले अपने जीवन में 12 साल उसको बीत गए बीमारी की हालत में, लेकिन कभी भी 12 साल में उसने प्रभु यीशु मसीह का नाम नहीं सुना था। अब वो क्या हुई, एक सड़क के किनारे बैठी हुई थी और अपने मुंह को छुपा कर बैठी थी, कोई मुझे देख ना ले, अगर देख लेगा तो लोग मुझसे नफरत करेंगे, डांटेंगे और भगा देंगे। छुप कर बैठी थी और उसी रास्ते से 2 जन जा रहे थे तो आपस में बातें कर रहे थे। 12 साल की रोगन जो है वहाँ पर सड़क के किनारे बैठी हुई थी, एक नुक्कड़ पे बैठी हुई थी, कोई उसको देख नहीं रहा था, लेकिन वो अब ये सोचती थी कि हे प्रभु मुझको उठा ले, मुझे जीने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। अभी वो मन में बैठ कर के विचार कर रही है, सोच रही है, लोग चर्चा कर रहे हैं और चर्चा करते करते और वो बिचारी अपने मुंह को छुपा करके एक नुक्कड़ पर बैठी बिचारी कि कोई मुझे देख ना ले, लेकिन मुंह तो बंद था लेकिन कान उसका खुला हुआ था। अब वो सुनते सुनते उसके अंदर विश्वास हो गया और विश्वास करने के बाद उस बहन ने क्या किया, उसने मन में सोचा कि अगर प्रभु यीशु मसीह इस रास्ते से जाएंगे तो आज मैं उसके पल्ले को छूऊंगी। हालेलुया। मानो ये प्रभु यीशु मसीह जा रहे हैं और मैं 12 साल की रोगन हूँ। हालेलुया। मैं 12 साल की रोगन हूँ, ये प्रभु यीशु मसीह हैं,
और उसने जब चर्चा को सुना, ना तो प्रभु को उसने कभी देखा था, ना कभी मिला था, ना उससे मुलाकात हुई थी, लेकिन क्या सुना? गवाही। गवाही को सुना और मन में उसके क्या आ गया? विश्वास आ गया कि मैं आज यीशु को उसके क्या छूंगी? पल्ले को छूंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी। हालेलुया। मुझे मिलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सिफारिश करने की जरूरत नहीं है, उसे विनती करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब वो यीशु मुर्दे को जिंदा कर सकता है तो यीशु मुझे भी जिंदा कर सकता है। हालेलुया। उसी टाइम मन में विश्वास किया और बहन गिरते गिरते रोते रोते प्रभु के पीछे जाने लगी। हालेलुया। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा। क्योंकि वह कहते थे, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। चंगी हो जाऊंगी। क्या कहती थी? आमीन। हालेलुया। और वो क्या छूने के लिए मन में रखी? शक्ति थी क्या चलने की? ताकत थी खड़ा होने की? क्योंकि 12 साल से क्या थी? रोगी थी। 12 महीने का रोगी हो जाता तो इंसान उठ नहीं पाता, बैठ नहीं पाता। 12 दिन का रोगी नहीं खड़ा पाता तो कितनी 12 साल हिम्मत घट गई। अब वो उठ के बैठ नहीं पाती, वो लेटी पड़ी एक जगह पर, घुटनों के बल छुप के देख रही थी कि मैं कब यीशु को पाऊं, कब यीशु का पल्ला पाऊंगी। और अचानक प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ, बड़ी भीड़ के साथ उस रास्ते से गुजर रहे थे और उसको पता लग गया कि आज यीशु जा रहा है, आज यीशु जा रहा है, आज मैं देर नहीं करूंगी। हालेलुया। और उसने बड़े अच्छे से कहा, आइए गीतों के माध्यम से देखेंगे। मुझे यीशु की पहचान दो, मुझे यीशु के पहचान दो, दुनिया वालों ना रोको मुझे, दुनिया वालों ना रोको मुझे, हाल दिल का सुनाने दो, हाल दिल का सुनाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो, अब यीशु के पास जाने दो, अब यीशु के पास जाने दो, अब यीशु के सभी जन बोलते हैं प्रभु की महिमा कीजिए। अब यीशु के पास जाने दो, प्यासी हिरनी हूँ यीशु तेरे प्यार की, दिल में चाहत है तेरे दीदार की, प्यासी हिरनी हूँ यीशु तेरे प्यार की, दिल में चाहत है तेरे दीदार की, प्यास अपनी बुझाने दो, प्यास अपनी बुझाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो, अब यीशु के पास जाने दो, अब यीशु के पास जाने दो, अब यीशु के पास जाने दो, कदम उखड़े हुए मन है भारी, 12 बरसों
पास जाने दो। हालेलुया। ऐसे ही उसने प्रभु यीशु मसीह के कपड़े को छुआ, उसी टाइम उसी वक्त उसका लहू बहने का रोग बंद हो गया। कितने साल से बीमार थी और चंगाई कितने समय में पाई? सेकंडों नहीं लगा। हालेलुया। क्योंकि जब वो भीड़ के पास जा रही थी, बहुत बड़ी भीड़ थी, बहुत सारे लोग थे, और जब वो प्रभु को छूने के लिए जा रही थी तो लोग उसको क्या करते थे? धक्का मार देते थे, लात से कुचल देते थे, उसको मार देते थे, क्योंकि वो खिसकते जा रही थी। उसको खड़े होने की हिम्मत नहीं थी, उसको उठकर चलने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन लोगों ने उसको क्या किया? लातों से मारा, रोका। अरे तू कहाँ जा रही है? तू अशुद्ध औरत है, तू प्रभु को नहीं छू सकती। लेकिन वो कह रही है, दुनिया वालों न रोको मुझे, मुझे यीशु के पास जाने दो, क्योंकि मैं हारी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं थक चुकी हूँ। मैं आज अपने दिल की बात यीशु से कहना चाहती हूँ। और प्रभु के पास जब गई, प्रभु ने को छुआ और कपड़े को ही छूकर और चंगी हो गई। हालेलुया। 12 साल की रोगन ने कपड़े छूकर चंगी हो गई, और जब चंगी हो गई तो धीरे धीरे पीछे से भाग रही थी। क्यों भाग रही थी? क्योंकि लोग उसको क्या कहते थे? अशुद्ध है, ये जिसको छुएगी वो भी अशुद्ध हो जाएगा। वो पीछे से क्यों भाग रही थी? कहीं लोग मुझे देख ना ले तो लोग कहेंगे कि यीशु भी अशुद्ध हो गया है, क्योंकि इसने यीशु को छू लिया है। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, किसने मुझे छुआ? किसने मुझे छुआ? पढ़ेंगे। और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। किसने जान लिया? 12 साल की रोगन ने जब देखा कि मेरा लहू बहने का रोग बंद हो गया, मुझे आराम मिल गया, चंगी हो गई। हाँ, यीशु ने तुरंत अपने मन में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ्य निकली। मुझ में से क्या निकल गई? सामर्थ्य निकल गई। और उस बहन ने भी देखा कि मैं क्या हो गई हूँ, और यीशु ने भी देखा कि मेरे अंदर से सामर्थ्य निकल गई है। और जब सामर्थ्य निकल गई तो प्रभु तो बोलेगा ही। हालेलुया। हाँ। और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, भीड़ में पीछे मुड़ करके पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? मेरा कपड़ा किसने छुआ? यहाँ पर बहुत बड़ी बात है। लोग प्रभु के यहाँ लोग घंटों दुआ करते, 2-2, 4-4 घंटे दुआ करते, उपवास करते हैं, क्या क्या करते। लोग कहते प्रभु सुनवा नहीं किया हमारी प्रार्थना। और ये 12 साल की रोगन ने कितने मिनट प्रार्थना की थी? कितना उपवास किया था? कितना प्रभु के पास आकर के अपना दुख बोली थी? ये तो प्रभु का मुंह भी नहीं देखी थी, और ना प्रभु ने उसका मुंह देखा, लेकिन विश्वास। और जब विश्वास किया और सिर्फ कपड़े को छुआ था, और बाइबल कहता है कि सामर्थ अंदर से निकल गई। हालेलुया। प्रभु के कपड़ों में भी सामर्थ है, प्रभु के वस्त्र में सामर्थ है, उसके नाम में सामर्थ है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मेरे नाम से जो कुछ भी बांधेगा बांधा जाएगा, खोलेगा खोला जाएगा। मेरे नाम से जो तुम मांगोगे तुम्हारे लिए वो हो जाएगा। नाम में सामर्थ है। तभी भी लोग कहते कि अरे हम तो दुआ बहुत करीला, प्रार्थना करीला, लेकिन कुछ होला। इसका मतलब प्रार्थना तो करते हो पर विश्वास नहीं। हालेलुया। और इस बहन ने ना तो प्रार्थना की, ना उपवास किया, ना प्रभु के आगे आकर रोई गिड़गिड़ाई कि मुझे ठीक कर, बल्कि चुपके से आई और पल्ला को छू लिया। पल्ला तेरा फड़िया तो पार लग जाएंगे। हालेलुया। सिर्फ पल्ले को छू करके, और उसी टाइम वो चंगी हो गई। और प्रभु ने जब देखा कि मेरे अंदर से क्या निकल गया, तो उसने पूछा, उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है, तू देख रहा है ना, भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है, बहुत बड़ी भीड़ है और तुझ पर क्या हो रही है? गिर रही है। और तू कहता है कि कि किसने मुझे छुआ?
चेले लोग कह रहे अरे प्रभु कैसी तू बात करता है, इतनी बड़ी भीड़ है और सब तेरे ऊपर गिर रहे हैं और तू कहता कि किसने मुझे छुआ? जब तेरे ऊपर गिर रहे हैं तो तुझको छुएंगे ही, तू कैसे कहता किसने मुझे छुआ? तू देख नहीं रहा है? तो क्या प्रभु अंधा नहीं देखता? सब देख रहा है। लेकिन आगे तब उसने उसे देखने के लिए जिसने यह काम किया था चारों ओर दृष्टि की। हालेलुया। आगे तब वह स्त्री यह जानकर के मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई। किसके पास आई? आगे और उसके पांव पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। हालेलुया। वह स्त्री जो सोच रही थी कि मैं चुपके से भाग जाऊंगी, पीछे से चली जाऊंगी, कोई मुझे नहीं देखेगा, कोई मुझे नहीं समझ पाएगा, मैं ठीक होकर के चली जाऊंगी, नहीं तो मेरे प्रभु को भी लोग अशुद्ध कहेंगे, मेरे प्रभु को भी दोष लगाएंगे, लोग कहेंगे कि एक ऐसा प्रभु है या खराब प्रभु है, मैं अपने आप को लेकर चली जाती हूँ। लेकिन वो छुप नहीं पाई। वचन में हमने पिछले दिनों में वीडियो बनाया था, जो ज्योति पहाड़ पर जलेगा, जो दिया जलेगा वो छुपेगा नहीं। जो नगर पहाड़ पर बसता हो छुपेगा नहीं। जब तुम जगत की ज्योति हो छुप नहीं पाओगे। पहले वो अंधकार में थी तब वो छुप रही थी, लेकिन जिस दिन यीशु को छुआ, जगत की ज्योति ने क्या किया, जीवन की ज्योति ने क्या किया, उसके अंदर भी ज्योति डाल दिया। वो छुप पाएगी कहीं? और उसने कहा किसने मुझे छुआ? तब वो समझ गई कि अब मैं छुप नहीं पाऊंगी, अब मुझको अगर मैं चंगी हो गई हूँ तो मुझे प्रभु के पास जाकर गवाही देनी पड़ेगी। हालेलुया। आज तो बहुत सारे लोग चंगे होकर के गवाही देने नहीं आते, चंगाई पाने के बाद गवाही भी देना है। हालेलुया। तेरी गवाही देना मेरा काम है, चंगाई देना यीशु तेरा काम है। हालेलुया। और उसने आकर के अपने हाथों को जोड़ करके प्रभु के कदमों में गिर गई और अपने दिल का सारा हाल उसको सुना दिया। हालेलुया। सब हाल बता दिया। और आगे पढ़ेंगे। तब प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा पुत्री तेरे विश्वास ने, हे पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। तुझको क्या कर दिया? किसने? विश्वास ने। न पैसा ने, न डॉक्टर ने, न तेरी प्रार्थना ने, न तेरे उपवास ने। तो 40 उपवास रख के क्या करेगी जब विश्वास नहीं करेगी? 24 घंटा प्रार्थना करके क्या करेगी जब विश्वास नहीं करेगी? लेकिन तूने विश्वास किया, इसलिए तो क्या हो गई? हो गई। आगे कुशल से जा। कैसे जाना है? आई कैसे थी? कहते कितना उस समय दर्द था, उसको कहती कदम उखड़े हुए मन है भारी, 12 वर्षों से हूँ मैं बीमारी। उस समय वो कितना उखड़ी थी, टूटी हुई थी, चलने की शक्ति नहीं थी, खड़े होने की ताकत नहीं थी, हड्डी का बल खत्म हो गया था, जीवन में सब कुछ हार चुकी थी। लेकिन जब प्रभु के पास आई तो प्रभु क्या कह रहा है? जैसे आई थी वैसे मत जाना। अब कैसे जाना? कुशल से जाना, अर्थात हंसते हुए, मुस्कुराते हुए और लोगों को गवाही बताते हुए जाना कि अरे मैं जब गई थी तो बीमार थी, लेकिन अब आई हूँ तो ठीक होकर आई हूँ। हालेलुया। कहा प्रभु ने कि हंसते हुए जाना, खुश होकर जाना, कुशल से जाना, ताकि तेरा जो मुंह टेढ़ा बिंगा होएगा, तू मन भरा के जाएगी ऐसे तो लोग सोचेंगे तू आज भी बीमारी है, आज भी तू बीमार है। क्यों? क्योंकि इसके शरीर का तो बीमारी था नहीं कि हाथ में पैर में कहीं फोड़ा फुंसी था कि वो ठीक हो जाती तो दिखाई देता। बीमारी उसकी ऐसी थी वो किसी को दिखाया नहीं जाता। तो कैसे लोग विश्वास करते ठीक हुई है? क्योंकि उसकी बीमारी दिखाने वाली नहीं थी। तब प्रभु ने कहा तू हंसते हुए जब जाएगी तो लोग देखेंगे और पूछेंगे बहन तू तो पहले बड़ा दुखी थी, क्या बात है तू बड़ी आज हंस रही है? तो तू उसको गवाही बताना कि पहले मैं 12 साल से बीमार थी पर अब मैं ठीक हो गई हूँ। पहले मैं अशुद्ध थी पर अब मैं शुद्ध हो गई हूँ। हालेलुया। और अपने आप को जाकर अपने घर में, परिवार में, मोहल्ले में, पड़ोसियों को दिखा दे। जो लोग तुझसे बैर करते हैं, जो लोग तुझसे दूर हो गए हैं, वो भी तेरे पास आ जाएंगे। हालेलुया।
क्योंकि कई बार लोग बीमारी के डर के मारे आपका साथ नहीं छोड़ते, इसलिए छोड़ते हैं बीमार हो गई लीवर, कहीं ऐसा ना हमसे पैसा मांग ले, इसलिए बोलना भी बंद कर देते हैं कि कहीं मांग ना ले। लेकिन जब वो बहन चंगी हो गई, स्वस्थ हो गई, प्रभु ने कहा बहन बेटी अब मुंह लटका के मत जाना, हंसते हुए जाना, मुस्कुराते हुए जाना और गवाही कुशल से जा। हाँ कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। और अपनी इस बीमारी से क्या रहना? बच के रहना। क्यों कहा? इसलिए कहा कि जब तू ठीक हो गई ऐसा मत करना तो ठीक हो गई अब प्रभु की जरूरत नहीं। अगर ठीक हो गई है तो ऐसे ही विश्वास में बने रहना, कहीं ऐसा ना कि बीमारी फिर तेरे पास आ जाए। मेरे प्रियो, तो अब इस बात से, इस वचन से आपको यह शिक्षा मिली कि हमें प्रार्थना करना चाहिए कि नहीं। जब प्रभु यीशु मसीह को उसने छुआ तो किस हालत में थी? अशुद्ध थी, लेकिन प्रभु को छुआ तो क्या हो गई? अशुद्ध हो गई। तो प्रभु तो नहीं अशुद्ध हुआ, उस स्त्री को छूने से क्या प्रभु अशुद्ध हुआ? हमारा प्रभु अशुद्ध होने वाला परमेश्वर नहीं है। आज बहुत सारी बहनों को सवाल होता है, कई लोग मुझे फोन पे पूछते हैं बहन बताइए हम क्या करें, हम इस तरह से हैं तो हम प्रार्थना कर सकते हैं क्या, बाइबल पढ़ सकते हैं क्या? तो हम उनको यही बात बताते हैं कि जिन बहनों के पास अगर ये मतलब ये जो नहीं होता है, नहीं आता है, वो पता नहीं कितनी जगह जा करके दवा दुआ कराती है, दवा दुआ कराते कि हे प्रभु, हे परमात्मा, हे भगवान हमें ये चीज सही से आने लगे, जाने लगे। मेरे ही यहाँ पर कितने चर्च में लोग बहनें आती हैं कि दीदी प्रार्थना करो हमारा सही से नहीं आता, या आता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने एक औरत के अंदर ये फूल बनाया है, बिना फूल का कभी फल नहीं लग सकता है। एक औरत क्या है? एक दाखलता है। बाइबल में भी लिखा है तू अपने आंगन के अंदर क्या होना? एक दाखलता की तरह रहना। आंगन का मतलब अपने घर के अंदर, दाखलता का मतलब पेड़ होता है जिसमें फल लगता है। ठीक है, हम क्या है? एक पेड़ है, पेड़ है, लता है, और हमारे अंदर अगर फूल नहीं होगा तो हम कभी फल नहीं दे पाएंगे। तो बहनों का जो मासिक धर्म होता है उनका फूल होता है, और जिनका आता है उन्हीं को बच्चे की आशीष मिलती है। नहीं होता तो बहुत सारे लोग इलाज कराते हैं, बहुत सारे लोग बहुत कुछ कराते हैं, फिर उनको बच्चे प्राप्त नहीं होता है। तो परमेश्वर ने बनाया है, और परमेश्वर ने जब बनाया है तो क्या परमेश्वर से घृणा करेगा? परमेश्वर नफरत करेगा? नहीं, क्योंकि खुद लोग, कई लोग वहाँ पर विनती करते, प्रार्थना करते, मनौती मानते हैं कि परमेश्वर ये रोग मेरा चला जाए, मुझे ये रोग से छुटकारा दो, मेरा ये रोग ठीक हो जाए। अर्थात परमेश्वर ने बनाया है तो परमेश्वर हमारा बैर नहीं करता है, परमेश्वर हमारा कभी हमको अशुद्ध नहीं समझता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जिसको छूता है, प्रभु यीशु जिसको छूता है वो शुद्ध हो जाता है। कोड़ी को छुआ, कोड़ी शुद्ध हो गया। कोड़ी को देखकर भीड़ भाग गई, लेकिन यीशु उसके पास चली। कोड़ी को छुआ, कोड़ी शुद्ध हो गया। तो हमारा यीशु कभी भी अशुद्ध नहीं होता। आप प्रार्थना भी कर सकते हैं, आप वचन भी पढ़ सकते हैं, आप संगति भी कर सकते हैं, लेकिन सफाई के साथ। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर अशुद्ध होने वाला परमेश्वर नहीं है, लेकिन फिर भी हमें अपने परमेश्वर की कदर करना है, तभी प्रभु आदर के योग्य है। आदर से प्रभु की महिमा करें, प्रार्थना करें, वचन पढ़ें, चाहे आप किसी भी हालत में रहें। वचन इसलिए कहता है कि समय असमय तू क्या कर? जागते रहे और प्रार्थना करते रहे। यहाँ पर कहीं नहीं लिखा कि तू इस अवस्था में प्रार्थना मत करना। हाँ, पुराने नियम में लिखा गया था। जब आप देखेंगे पुराना नियम व्यवस्था की पुस्तक पढ़ोगे, वहाँ पर लिखा है ऐसी औरत को 1 हफ्ता के लिए अलग कर देना, ऐसे करना, वैसे बहुत कुछ लिखा हुआ, 1.25 महीना दूर रखना। तो आज पुराना नियम लेकर के लोग चलते हैं, लेकिन नए नियम में जब प्रभु यीशु मसीह आए, इन सब रीति रिवाजों को उन्होंने खत्म कर दिया। इसलिए 12 साल के रोग उनको छुआ, 12 साल के रोग चंगी हो गई, और उसने कहा जा तू कुशल से जा करके लोगों के सामने मेरी गवाही बताना। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, ऐसा अपने मन में भरम ना रखें, प्रार्थना करते रहें। कहीं ऐसा ना हो कि शैतान आपको अकेला पाए, या प्रार्थना करते हुए ना पाए, आपको कमजोर पाए तो शैतान आपको अटैक कर दे। तो इसलिए जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हर समय प्रार्थना करो, हर वक्त प्रार्थना करो, हर समय वचन पढ़ो, लेकिन विश्वास करो। अगर विश्वास नहीं तो आप जो कुछ कर लो सब व्यर्थ है। हालेलुया। तो आइए हम सब आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे, अपने सरों को झुकाएंगे, विनती करेंगे, परमेश्वर से कहेंगे जिसे 12 साल की रोगन ने ना प्रार्थना किया, ना उपवास किया, ना ही विनती की, लेकिन विश्वास किया और प्रभु यीशु मसीह के पल्ले को छुआ और वो चंगी हो गई। तो आज कहे प्रभु मुझे भी चंगा कर दे।
जिंदा मेहरबान परमेश्वर प्रभु यीशु राजा में आपका धन्यवाद, आपका शुक्र, आपकी तारीफ करते महान दयालु सामर्थी परमेश्वर पिता सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिंदा खुदा प्रभु महिमा की योग आदर स्तुति की योग मेरे परमेश्वर तेरी करुणा सदा की पाखरू में आपका स्वागत करती वेलकम करती मेरे पिता। प्रार्थना करती पिता परमेश्वर आपके वचन के अनुसार पिता 12 साल की रोगन ने पिता जो सारा पैसा सारा पिता परमेश्वर अपना खत्म कर दी थी पिता परमेश्वर। बहुत सारे पिता वेदों को दिखाया प्रभु पर चंगी नहीं हुई और बीमार हो गई, लेकिन जिस दिन उसने आपकी गवाही को सुना और आपके कपड़े को पीछे से आकर छू लिया पिता, उसी टाइम वो चंगी हो गई पिता प्रभु यीशु जी। और आपने उसको पिता उसके दुखड़े को पिता खुशी में बदल दिया और आपने कहा बेटी तू कुशल से जा और अब से फिर ये बीमारी में तू मत पड़ना मेरे पिता। आज बहुत सारे हमारे भाई बहन बीमार है, दुखी है, लाचार है पिता, और वो कहते हैं मेरे परमेश्वर पिता कि किस तरीके से हम परमेश्वर की महिमा करें परमेश्वर पिता। लेकिन आज वो बहुत सारी प्रार्थना तो करते हैं, वचन पढ़ते हैं, उपवास रखते हैं, लेकिन विश्वास के कम होने के कारण उनके जीवन में काम नहीं होते मेरे पिता। आज हर एक जीवन में काम कर पिता, दया कर, कृपा कर, अनुग्रह कर पिता। मेरा आत्मा इन्हें छुए पिता, ब्लेस करे पिता परमेश्वर, दया तो कृपा करो पिता, बंधन तोड़ो, आजाद करो मेरे परमेश्वर। आपकी महिमा आपकी बड़ाई करते तारीफ करते पिता, तू सच्चा और पवित्र जिंदा खुदा आदर महिमा स्तुति की योग मेरे परमेश्वर। मेरी प्रार्थना को सुन लिया प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमेन। आप सभी को जय मसीह की।